संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आप आज एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को यहाँ कवर कर रहे हैं और आम जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारी जो ऐसे समर्पित शिक्षक जिनका रिकॉग्निशन राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर है और उनमें बहुत बड़ा एक विराट अनुभव है, एक काम करने की ललक है, उन सभी काबिल साथियों को आज हमने विवेकानंद नगरी खेतड़ी में यहाँ एक बहुत उनको सबको इकट्ठा करने का एक और बहुत अनेक ज्वलंत विषयों पर मंथन करने का आज यहाँ एक आयोजन किया हुआ है। हमारी सीईओ मैडम आदरणीय अनुकंपा जी, इनकी बहुत अनुकंपा भी हमारे ऊपर रहती है और इनका विशेष भावना भी थी कि हमारे खेतड़ी ब्लॉक में किस तरह कार्यक्रम किया जाए जिससे हम इन जरूरी विषयों के ऊपर, जिसमें शैक्षिक उन्नयन, शिक्षा के शैक्षिक संस्थाओं के जो है कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए बात की जाए, उनके नवाचार पर चर्चा हो, बाबा साहब प्रोत्साहन पर चर्चा हो और सबसे जरूरी विषय नामांकन वृद्धि पर चर्चा हो। जो आज सरकारी संस्थाओं में काबिल टीचर हैं लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों की कमी है, विद्यार्थियों की कमी है, जिससे उनकी रौनक दोबारा लौटे और आम जन को ये जो बोझ पड़ रहा है बहुत बड़ा खर्चे का फीस के रूप में और दूसरे खर्चों के रूप में वो ना पड़े और सरकारी जो शिक्षक हैं जो अपने आप में चुनिंदा है, लाखों लोगों में उनका चयन होता है, वो टैलेंटेड है, सभी उनके टैलेंट का फायदा आम जन के बच्चे को मिल सके और वो देश सेवा में आगे जाकर के चरित्र निर्माण के साथ आगे बढ़ सके। ऐसे ही जरूरी विषयों को लेकर के आज बहुत काबिल हस्तियां आज हमारे बीच में आ रही हैं। तो दूर दराज से हम खुशनसीब हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं कि आज इस खेतड़ी की पावन धरा पर सभी को हम वेलकम करने का अवसर मिल रहा है और बहुत जरूरी विषयों को मंथन करने का विषय जो है आज यहाँ पर होगा, मंथन होगा। शिक्षा में हो नवाचार, ये राजस्थान शिक्षा पहल की है एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक और आज इस बैठक को संबोधित करने के लिए यहाँ के सीबीओ में पहुंचे हैं और जानेंगे कि किस तरह की रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत होने वाली है और किस तरह का नवाचार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होने वाला है। यह एक राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षित जो सम्मानित शिक्षक हैं उनकी एक फोरम है जिनकी बैठक का आयोजन आज यहाँ पर वायु सैनिक अकेडमी खेतड़ी ब्लॉक में किया जा रहा है और इस बैठक में नवाचार, शिक्षा से संबंधित नवाचार जो भी हो रहे हैं उनके ऊपर यहाँ मंथन किया जाएगा और हमें आगामी सत्र में हमें क्या क्या लागू किया जाना है, हमें किस तरह से हमारे शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें हमें सुधार करते हुए नामांकन में वृद्धि की जानी है और एकेडमिक हमें क्या क्या सुधार करने हैं, ये सारी चीजों पर यहाँ मंथन किया जाएगा। और ये जो फोरम है ये राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सभी सम्मानित शिक्षकों की फोरम है। इसमें आज जो बैठक हो रही है इसमें जिला झुंझुनू के सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मानित शिक्षक यहाँ सम्मिलित होंगे और आज पूरे दिन मंथन किया जाएगा और हमारे सीडीओ सर हैं वो भी यहाँ पर पधार रहे हैं, वो भी हमें आगामी सत्र के लिए दिशा निर्देश देंगे कि हमें आगामी सत्र में हमें क्या क्या किया जाना है और उसी के निर्देशानुसार हम आगे सत्र में हमारे जो शिक्षक हैं उनको और जो पुरस्कृत शिक्षक हैं वो सभी एक साथ मिल करके एक नई योजना बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं स्वयं भी राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षक हूँ, मूल रूप से मैं शिक्षक ही कहलाऊंगी और मेरा मानना है कि हम एक जो सामान्य शिक्षक हैं उनसे ऊपर उठकर हम शिक्षक हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम लोगों से प्रेरणा लेते हुए जो सामान्य शिक्षक है वो भी अपने विद्यालयों में, अपने ब्लॉक में अच्छा करने का प्रयास करें और हमने जो प्रयास किए हैं यहाँ पर आज उन्हीं को प्रस्तुत किया जाएगा और जो सामान्य शिक्षक हैं उनको हम प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे कि किस तरह से हम विद्यालयों का दशा और दिशा हम बदल सकते हैं। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि वो आज के दौर में भटक रहे हैं, हर किसी के बहकाव में आकर के कहीं न कहीं बच्चों को इर्द गिर्द करते रहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? अभिभावकों के लिए मेरा यही संदेश है कि हम ये जो आधुनिक चकाचौंध है उससे हम भटके नहीं, क्योंकि आज सरकारी विद्यालयों में भी बहुत अच्छे किस्म के शिक्षक हैं, वहाँ का भौतिक और शैक्षणिक सभी तरह का वातावरण है वो बहुत अच्छा है। तो मेरा यही कहना है कि यदि हम हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएं तो निश्चित रूप से उनका सर्वांगीण विकास होगा। तो मेरा तो अभिभावकों से यही कहना है कि हम आधुनिक चकाचौंध की ओर नहीं जा करके, प्राइवेट स्कूलों के जो भड़कीले व्यवस्थाएं हैं उनकी ओर नहीं जा करके, तो सामान्य स्तर से सरकारी विद्यालय हैं उनकी ओर हमारे बच्चों को उन्मुख करें ताकि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। आज हमारी ब्लॉक खेतड़ी में जिला स्तरीय पुरस्कृत फोरम की तरफ से जो विभिन्न क्षेत्रों में
राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जो सम्मानित शिक्षक हैं उनकी आज एक सेमिनार यहाँ पर आयोजित की जा रही है। इसमें जितने भी शिक्षक हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल इन्होंने की है। आज के इस मंथन शिविर में विद्यालयों में नामांकन अभिवृद्धि कैसे हो, भामाशाहों को किस प्रकार से मोटिवेट करके और संसाधनों का इजाफा विद्यालयों में किया जाए, और इन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में जो नवाचार किए हैं वो नवाचार विद्यालयों में, जिले के प्रत्येक विद्यालय में वो नवाचार पहुंचे, जिसका लाभ विद्यार्थियों को, विद्यालय को और आने वाली जनरेशन को मिले। इसी उद्देश्य के लिए आज जिले के समस्त सम्मानित शिक्षक और अच्छा काम करने वाले अन्य शिक्षकों को भी इस जो शिविर में हमने यहाँ बुलावा आमंत्रित। आज हमारी इस मेजबानी में जिले के सभी सम्मानित शिक्षक यहाँ पधारो मारी खेतड़ी जो थीम है, इसके तहत हमने आज उनको आमंत्रित किया है। मैं जय सिंह धनखड़ राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हूं और आज हमारे जिले की जो बैठक हो रही है, जो शिक्षा के ऊपर हम मंथन करेंगे, वो झुंझुनू जिले के तमाम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षक हैं। वो आज आने वाले सत्र के लिए हम प्रयास करेंगे कि क्या क्या नवाचार हम कर सकते हैं। शिक्षा में भामाशाहों का योगदान, सरकारी स्कूलों में छात्रों की नामांकन वृद्धि और विद्यालय विकास में क्या कुछ हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने पूरे जिले के तमाम जो हमारे पुरस्कृत शिक्षक हैं उनकी एक आज से दिन भर की बैठक रखी है और उसमें खेतड़ी सीबीओ के मार्गदर्शन में और वायुसैनिक अकेडमी में एक शानदार सा आयोजन हमारा होगा और इस आयोजन में जिले के तमाम जो शिक्षक हैं, जो पुरस्कृत शिक्षक हैं, उनके साथ पूरी वार्ता होगी। मैं अशोक जांगिड़, सहायक निदेशक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू से हूँ। आज जो अपनी बैठक हुई है उसमें जो पुरस्कृत शिक्षक है, राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक है, इन्होंने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। 3 जो योजनाएं इन्होंने ली है, नामांकन वृद्धि, भामाशाह और नवाचार, तो तीनों में इनका प्रैक्टिकल रूप से काम किया और इसी के कारण से ये सम्मानित हुए हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूं कि निश्चित रूप से फील्ड में ऐसा मैसेज देंगे कि बच्चों का नामांकन, नवाचार जो हमने किया है वो फील्ड में पहुंचेगा। फील्ड में पहुंचेगा तो निश्चित रूप से बच्चों का नामांकन है वो बढ़ेगा। दरअसल आज ये कार्यक्रम हुआ है, ये पुरस्कृत टीचर जो है इनके फोरम द्वारा ये मंथन बैठक का आयोजन किया जा रहा है और ये निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नवीन नवाचार करेंगे और इस बात पे मंथन करेंगे कि सरकारी स्कूलों में जो छात्र छात्रा संख्या जो गिरती जा रही है, इस पे किस प्रकार से उनका नामांकन बढ़ाया जाए, भामाशाहों की रुचि किस प्रकार से सरकारी विद्यालयों में जागृत की जाए और शिक्षक जो भी शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जो नवाचार करना चाहते हैं, नवीन जो उदाहरण पेश करना चाहते हैं, इसके बारे में सब लोग मिलकर बातचीत करेंगे और मुझे निश्चित रूप से इन सब पे विश्वास है कि ये सब गुरुजन मिलकर निश्चित रूप से सरकारी जो विद्यालय है इनमें विद्यालयों में जो छात्र संख्या है और इनकी जो व्यवस्थाएं हैं इनको सुधारने पे अपना फोकस रखेंगे। यहाँ जो टीम आपको दिखाई दे रही है, ये टीम उन शिक्षकों की है जिन्होंने नवाचार किए हैं, अच्छे काम किए हैं और राज्य स्तर पे पुरस्कृत हुए हैं। आज हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक बेड़ा उठाया है कि सारे शिक्षक है वो अभी मंथन करेंगे, विचार करेंगे और ऐसे सूत्र खोजेंगे जिनके माध्यम से गैप दूर करें। तो लंबी बात नहीं है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। और अभी 25, 26, 27 तारीख को हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम आने वाले हैं। शानदार परिणाम आएंगे। हर साल की तरह हमारे सरकारी विद्यालयों के अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब की बार हम नया करेंगे कि निजी विद्यालय वाले जो हैं वो अपने परिणामों को भुना लेते हैं, प्रचार प्रसार कर लेते हैं। हम सरकारी विद्यालय वाले उस काम में थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन अब की बार हम कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और ऐसा अच्छा करेंगे जो सरकारी विद्यालयों के लिए अच्छा होगा, नामांकन बढ़ाने वाला होगा।
काम हमारा अच्छा है, परिणाम हमारा अच्छा है, शिक्षा विभाग राज्य सरकार की योजनाएं अच्छी है, उनका प्रचार प्रसार थोड़ा सा कम हो पाता है। हमारी टीम ने तय किया है कि काम भी करेंगे, काम किया हुआ उसे दिखाएंगे भी और प्रचार भी करेंगे। हमारे जिला फोरम के सभी सम्मानित शिक्षक और अन्य जो सम्मानित सदस्य यहाँ पे बता रहे हैं, उन सभी का जिला फोरम सूत्रों की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं ब्लॉक खैदरी टीम को जिला फोरम की तरफ से बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत शानदार कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर आयोजित किया है। एक छोटे से अल्प समय में ये कार्यक्रम हमने तैयार किया। पिछले 4-5 दिन में दिन रात मेहनत करके अमरजीत जी, वेद प्रकाश जी मैडम, सीपीओ मैडम और हम सब ने अध्यक्ष महोदय श्री जयसिंह जी धनखड़, हम सब ने मिलकर एक शानदार तैयारी को यहाँ पे अंजाम देने का की पूरी कोशिश की, तो आप सभी के सामने प्रस्तुत है। ये जिला फोरम पिछले 30 वर्ष से निरंतर जिले के अंदर नवाचार के कार्य कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आज इस मंच के माध्यम से कि आप लोग जो है, अधिकांश शिक्षक जो यहाँ बैठे हैं वो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं। आपसे आशा रहेगी कि आपने जो कार्य किया है उस कार्य को इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से, अपने अन्य शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाने का काम आप करेंगे, जिससे आने वाला जो समय है वो विभाग के लिए बहुत अच्छा हो। मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। जो काम एक आदमी ने किया है वो काम दूसरा आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए कमिटमेंट चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए, कठिन मेहनत चाहिए और पॉजिटिविटी चाहिए। आज जब हम ये जो सम्मानित शिक्षक फोरम के माध्यम से कार्यक्रम इस ज्ञान और विज्ञान की नगरी खेतड़ी में आयोजित किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रम जब किए जाते हैं तो उनमें चिंतन होता है, मंथन होता है और आगे की रूपरेखा तैयार होती है। लेकिन उसके पीछे की जो एक लंबी संघर्ष की, एक आपने विद्यालय में रह करके एक तपस्वी के रूप में, साधक के रूप में, योगी के रूप में आपने जो मेहनत की, वो केवल और केवल आपके व्यक्तित्व ने देखा, लेकिन उसका लाभ एक शिक्षा विभाग को मिला। आज आप झुंझुनू जिले के शिक्षा विभाग के सारे अनमोल रत्न हैं। मैं आपको बिल्कुल अपने हृदय के भाव से नमन करता हूँ, आपका सत्कार। आज आपने जो मुकाम हासिल किया वो पूरे शिक्षा विभाग को बड़ा गौरवान्वित करने वाला है, और मैं ये सोचता हूँ कि आपके पास वो एक ऊंचाई की दहलीज आ गई जहां से आपका जीवन, जब तक आप है तब तक आप हमेशा, आपका व्यक्तित्व है जहां भी आप रहेंगे पूरी एक संस्था के रूप में आगे बढ़ेगा। कोरी में देखा, एमडीएस कोरी में 4 साल से कार्यरत हूँ। मेरे साथ मेरे राइट साइड में राइट हैंड ही है श्री अमरजीत सिंह जी बड़ेसरा। पिछले मैं 4 साल से हूँ, लेकिन गत 7 सालों में लगभग 1 करोड़ रुपए का इनके नेतृत्व में गांव में सरकार ने मिलकर के पैसा लगा दिया। आपने अपने क्षेत्र में शानदार काम किया है, तभी शिक्षा विभाग राज्य सरकार ने आपकी काबिलियत को देखा है, परखा है, पुरस्कृत किया है। वास्तव में आपका काम काबिल तारीफ है, प्रशंसनीय है। मैं चाहूँगा कि आपके जो अच्छे मंथन के परिणाम आए या सूत्र आए वो अनुकंपा जी को, मेरे को भी आप शेयर करेंगे, तो जिससे है कि हम झुंझुनू के शिक्षा विभाग के जितने भी 1474 विद्यालय है, तमाम विद्यालयों में आपके द्वारा सुझाए गए सूत्रों को हम भेजें। और प्रदेश उत्सव अभी 25 या 27 मार्च से हमारा शुरू होने वाला है। आपने उचित समय में, अच्छे समय में ये कार्यक्रम किया है, और आगामी सत्र हमारे शिक्षा विभाग झुंझुनू के लिए अच्छा होगा। मेरे को भी शानदार कार्यक्रम में आने का आप सब लोगों की प्रेरणा से यहाँ पे मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ विवेकानंद जो यहाँ क्षेत्रीय की धरती का नाम देश विदेश में अपने प्रसिद्ध किया, अमर किया, स्वामी विवेकानंद जी को मेरा मन से प्रणाम। मैं हमारी संस्था को
इस मुहिम में शामिल किया है। वी आर वेरी थैंकफुल। जो जिले से आप, क्योंकि शिक्षा विभाग के जो नगीने चुन चुन के यहाँ पे आए हैं पूरे जिले से, आप सबको मेरी खेतरी की धरती पर, विवेकानंद की धरती पर आप सबका बहुत बहुत सम्मान है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको शुभकामना देती हूँ कि आपकी ये जो विचार गोष्ठी है, आपका जो ये मंथन है, ये सार्थक परिणाम लेके आए और आप हमारे जिले के लिए, हमारे ब्लॉक के लिए कुछ अच्छा सोचें और इन नवाचारों से हमारा ब्लॉक लाभान्वित हो। इस बात के लिए आप सबको शुभकामना देती हूँ। शिक्षाविद और वो शिक्षाविद जिन्हें महाराष्ट्र राजस्थान सरकार ने उनके श्रेष्ठ कार्य के लिए पुरस्कार से नवाजा है, उनका एक समूह और दल हमारे बीच में उपस्थित हुआ है। हम आपका रामकृष्ण मिशन के इस पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उस प्रांगण में अभिनंदन करते हैं जहाँ अभी कुछ ही पलों पहले श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन हुआ था। ये वो स्थान है जो केवल